हिमाचल कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर का बड़ा बयान, कहा संगठन की बेहतरी के लिए जरूरी होता है परिवर्तन। आप सुप्रीमो केजरीवाल के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस का पलटवार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संयमित भाषा का इस्तेमाल करने की दी सलाह, तो कुलदीप राठौर ने पूछा हिमाचल के लिए रोड मैप। हिमाचल से जुड़े पंजाब बम धमाके के तार। ऊना में कुएं से मिले टिफिन बम, पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात, लोगों के साथ शेयर करेंगे अपने विचार, देश के बड़े मुद्दों पर भी करेंगे चर्चा। पंजाब हरियाणा में गर्मी बढ़ने के चलते पहाड़ों का रुख कर रहे सैलानी। डलहौजी में उमड़ी सैलानियों की भीड़, सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने। कुलदीप राठौर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संगठन की बेहतरी के लिए संगठन में परिवर्तन भी होता है और नए लोगों को शामिल भी किया जाता है। कुलदीप राठौर ने इस पर यह भी कहा कि इस पूरी अटकलों पर जल्द ही साफ स्थिति हो जाएगी। कुलदीप राठौर ने यहां यह भी माना कि पार्टी कार्यकर्ताओं में लगातार बदलाव की खबरों को लेकर जो खबरें सामने आ रही है उससे असमंजस का माहौल पैदा हो गया है, जिससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कुलदीप राठौर का यह बड़ा बयान कांग्रेस में बदलाव को लेकर। देखिए ऐसा है कि संगठन की बेहतरी के लिए संगठन में नए लोगों को भी शामिल किया जाता है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ परिवर्तन भी होते हैं। तो ये सारा मामला पार्टी आलाकमान देख रही है और ज़रूरत के मुताबिक जो पार्टी आलाकमान को ठीक लगे वो कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया है। सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि पार्टी आलाकमान और विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि युवा नेतृत्व के हाथ में कांग्रेस की कमान होगी और यहां पर सुक्खू ने अपनी भूमिका पर यह कहा कि मैं कार्यकर्ता की भूमिका में रहूंगा और कांग्रेस की विचारधारा के लिए काम करूंगा। तो सुखविंदर सुक्खू का यह बड़ा बयान, जहां उन्होंने ये भी संकेत दिए कि कांग्रेस की कमान युवा नेतृत्व के हाथों में हो सकती है और पार्टी आलाकमान और विधायक ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी तय करेंगे। हम कांग्रेस के मुख्यालय में हैं और लंबे वक्त के बाद यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, दिल्ली से लौटे हैं, बॉडी लैंग्वेज अलग है, कुछ तरोताजा महसूस आप कर रहे हैं, ऐसा नजर आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या समझे इसको? देखिए, दिल्ली तो मेरा हमेशा जाना रहता है और मेरी तो बॉडी भी वैसी और लैंग्वेज भी वैसी है। आपने पहले भी देखा होगा। तो काफी आज कुछ तेवर अलग थे। नहीं, आज मैं तो उन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया जिन मुद्दों की तरफ सरकार सोई हुई है। इस सरकार का ध्यान जनता के आम मुद्दों से उठ चुका है और हिमाचल से संबंधित समस्याएं होती है, हिमाचल से संबंधित मुद्दे होते हैं। इन सब मुद्दों को मैंने हाईकमांड के सामने रखा और कहा कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव की प्रक्रिया में अटैकिंग तरीके से आना है तो उनको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ कानून लाने पड़ेंगे। इस संदर्भ में हमने बात की है। आप हमारे ज्वाइन कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर, आपसे जानना चाहेंगे कि अटकलों का बाजार गर्म है कांग्रेस में बदलाव को लेकर और उस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर का ऐसा बयान सामने आना, क्या मायने हैं इस बयान के? जी हाँ, देखिए, एक बार फिर से जो है पार्टी के भीतर इस तरह की सुगबुगाहट जो है निकल कर आ रही थी। चर्चाएं जो है लगातार यहाँ पर हो रही है कि संगठन में बदलाव किया जाना है और यहाँ पर कुछ एक जो नई समितियां हैं चुनावों को ध्यान में रखकर वो बननी है, तो उसी को लेकर ये था। और ये जानकारी जो है लगातार जो कांग्रेस सूत्र है वो ये लगातार ये बता रहे हैं कि संगठन में बदलाव जो है जल्द होगा और अब इस
बात के संकेत जो है कुलदीप राठौर भी दे रहे हैं और इन्होंने ये माना है कुछ, हालांकि सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन इनकी भाषा से लगा यही कि पूरी तरह से जो है बदलाव यहाँ पर होंगे। एक और जानकारी जो निकल कर आई है, जो संगठन में जो बदलाव होना है, खासकर प्रदेशाध्यक्ष को लेकर जो लगातार बातें निकल कर आ रही हैं, इसको लेकर एक नई अपडेट ये भी है कि जिस तरह से अब प्रशांत किशोर की एंट्री जब हुई है, पीके की एंट्री हुई है, तो ये जानकारी निकल कर आई है कि एक सर्वे जो है पीके की तरफ से भी यहाँ पर किया गया है, उसकी अपनी टीम भी यहाँ पर आई थी और यहाँ से सर्वे किया है और सारी रिपोर्ट जो है कांग्रेस आलाकमान को दी है। और इतना ही नहीं, जब सोनिया गांधी ने नेताओं से, हिमाचल के नेताओं से बात की थी, सबसे बात की थी और अलग अलग से भी बात की थी, तो इसको देखकर एक बार फिर ये जो है अब चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि संगठन में बदलाव होना है। इतना तय है कि चुनावों से पहले जो है कुछ एक बदलाव पार्टी में होंगे, लेकिन ये कब होंगे इसको लेकर जो है अब लंबा जो है समय और खिंचता जा रहा है। ये बात जो है कुलदीप राठौर भी कह रहे हैं कि भ्रम की स्थिति जो है जरूर बनी हुई है कार्यकर्ताओं के बीच। जो मैसेज है वो क्लियर नहीं जा रहा है कि आखिर कार्यकर्ताओं को करना क्या है। इसलिए ये कांग्रेस आलाकमान है वो भी ये सुनिश्चित करेगा कुछ दिनों के भीतर या आज या कल की डेट में ये बता रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला जो है कांग्रेस आलाकमान हिमाचल कांग्रेस के संबंध में कर सकता है। तो जाता जी रणबीर, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद हिमाचल कांग्रेस की तस्वीर कितनी बदलती है, कितने बड़े बदलाव किए जाते हैं और किसे क्या पद दिया जाता है। शाहपुर में अरविंद केजरीवाल के बयानों के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों आप पर हमलावर हैं। सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केजरीवाल को संयमित भाषा इस्तेमाल करने की सलाह दी है, तो कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि हिमाचल में स्कूल और अस्पताल पहले से हैं, इसलिए हिमाचल के लिए रोड मैप बताएं केजरीवाल। देखिए, अभी हिमाचल के लोग सुनते हैं, वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते कौन क्या बोल रहा है, और उचित होगा कि वो संयमित भाषा में बात करें। इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश का अपना एक संस्कार है, अपना एक कल्चर है। उस दृष्टि से मैं उनको कोई बहुत बड़ी सलाह नहीं दूंगा, लेकिन जिस बात को लेकर के वो विशेष तौर से कहने की कोशिश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ, उसका जवाब आने वाले समय में देंगे। आज मैं कुछ यहाँ बने, यहाँ स्कूल भी बने, गांव-गांव में स्कूल है, यहाँ कॉलेज भी बने, यहाँ अस्पताल भी बने, कौन सी चीज़ है जो यहाँ बनी नहीं। तो मुझे लगता है कि ये ठीक है, वो अपनी पार्टी का यहाँ विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास कोई रोड मैप हो वो बताए ना। खाली आरोप लगाकर जो है वो अपने संगठन का, पार्टी का विस्तार नहीं कर पाएंगे। तो वहीं वार पलटवार का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू पर उन्होंने हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू ने आरोप लगाया था कि हिमाचल में की सरकार जो है वो दिल्ली से चलती है, जिस पर अब जयराम ठाकुर ने कहा है कि वो पहले अपनी पार्टी को देख लें और उसके बाद बयान दें। अपनी पार्टी का हाल देख लें पहले। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार है और मजबूती के साथ काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं और अपनी हालत पतली देख करके कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति पूरे देश भर में क्या हुई है और पूरे प्रदेश भर में क्या है, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, और अपनी हालत उनकी भी। मैं इसमें इतना ही कहना चाह रहा हूं कि चुनाव के दौर में हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए, उसमें कोई परवाह नहीं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा पहुंचे थे, जहां उन्होंने धर्मशाला सर्किट हाउस में कांगड़ा और चंबा के पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। इस बैठक में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई। जेपी नड्डा ने बैठक में कहा कि अपने व्यवहार में सुधार लाएं ताकि सच में लीडर लग सको। नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ली है
और बहुत गहराई में जाके संगठन की बातों को उन्होंने मंत्रियों तक और मंडल अध्यक्षों तक कही है, और जिसमें जिला के लोग भी थे। मुझे लगता है इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। एक रिमाइंड करवाने की बात होती है, काम हम लोग हर रोज़ अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से क्रियान्वित ढंग से उस काम को करना है, उसके लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं। देखिए, बहुत अच्छी बैठक आज हुई है, वाकई बहुत। पिछले दिनों में हमारी शिमला में भी एक ऐसी ही बैठक हुई थी, पर आज उस बैठक में उससे भी आगे आज पूरे नड्डा जी ने जिस तरीके से हमें टिप्स दिए हैं, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को समझाया है कि जिस तरीके से प्रैक्टिकली ज़मीन पे कैसे उतर के काम किया जाता है, कैसे ज़मीन पे रह के बिल्कुल सहज तरीके से कैसे एक वोटर के घर में जाके अपना रास्ता कायम करना है, और किस तरीके से हमको अपने प्रचार जो है बड़ा प्रैक्टिकली और बड़ा सोबर तरीके से जो है उसको बहुत ही आराम के साथ और बहुत प्यार के साथ, और कैसे अपना कंटेंट को पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, और किस तरीके से हमने अपने आप को बहुत अच्छे टिप्स आज हमें दिए हैं। वहीं राजधानी शिमला में चरमराई सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिमला नागरिक सभा ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और आयुक्त नगर निगम को ज्ञापन सौंपा। नागरिक सभा ने शहर में सफाई सही से ना होने का आरोप लगाया और सरकार पर निशाना साधते हुए नागरिक सभा ने कहा कि भर्ती ना होने के चलते नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के 245 से अधिक पद खाली पड़े हैं। और वहीं हिमाचल पुलिस को 29 नए वाहनों के साथ 40 लेजर स्पीड मीटर कैमरा और 142 बॉडी वॉर्न कैमरा मिले हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने यहां ओक ओवर से 29 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने बताया कि सड़क सुरक्षा उपकरणों की खरीद पर 2.37 करोड़ रुपए और वाहनों की खरीद पर 2.52 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। की लागत से 40 लेजर स्पीड मीटर, 124 बॉडी वॉर्न कैमरा और 129 लाइट बैटन जो है वो उपलब्ध करवाए हैं, और जिसके कारण मैं समझता हूं कि पुलिस विभाग को बहुत बड़ी एक सुविधा मिलेगी। बहुत पंजाब बम धमाके के तार हिमाचल से जुड़ रहे हैं। शनिवार को पंजाब पुलिस ने ऊना में दबिश दी। पुलिस ने सिंगा गांव में एक कुएं से टिफिन बम, कुछ संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की। साथ ही गांव के एक युवक को गिरफ्तार भी किया। गौरतलब है कि इसी गांव का एक युवक पंजाब के लुधियाना में पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। अपनी एक एफआईआर के चलते इन्वेस्टिगेशन में यहाँ तक पहुँचे हैं और एक रिकवरी की है। उसमें क्या कंटेंट्स हैं वो चीज़ तो वही एफएसएल के थ्रू बता सकते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में। यहाँ पे एक लोकल लड़के को जो है उन्होंने अरेस्ट किया है अपने केस में। सर, यहाँ पर जो 2 लड़कों को यहाँ से ले जाया गया है और एक लड़का जो कि लुधियाना का बताया जा रहा है उसका भी यहाँ से नहीं, यहाँ से देखिए एक लड़के को यहाँ से अरेस्ट किया गया है, दूसरा तो रहने वाला ही लुधियाना का है, वो शायद यहाँ बेसिकली यहाँ से हो, बट उसको अरेस्ट नहीं यहाँ से नहीं किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऊना से हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अभी तक खबर में क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, सुदेश आपको बताना चाहूंगा कि ऊना पुलिस में जिस तरह से ऊना में पंजाब पुलिस ने दबिश दी थी और ऊना से जो एक युवक है उसको गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले ऊना का ही सिंगा गांव का एक युवक जो है वो लुधियाना में पकड़ा गया था और उसको पुलिस टीम जो पंजाब की है वो अपने साथ यहाँ पर लेकर आई थी और उसके बाद एक युवक को यहाँ से पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। उसके साथ ही इन दोनों की निशानदेही पर एक जो कुआं है गांव से बाहर जंगल में, उस कुएं की तलाशी ली गई और उसमें से एक पॉलीथीन का लिफाफा जो है वो निकाला गया था, जिसमें माना जा रहा है कि उसमें टिफिन बम था। और इन दोनों के तार जो है जो पंजाब में हाल ही दिनों में पिछले दिनों ब्लास्ट हुए थे उनसे जोड़े जा रहे हैं और इन दोनों युवकों को जो है वो पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर जो है वो अपने साथ ले गई है। एक को पहले ही हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था और एक युवक को जो है वो सिंगा से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस जो है वो इस मामले पर कुछ भी ज्यादा खुलकर जो है वो नहीं बोल पा रही है, क्योंकि उनका यही कहना है कि इनका एक एक्सप्लोजिव जो ब्लास्ट मामला था उसमें हाथ ऐसे पाए गए हैं, इसलिए इनको यहाँ से लेकर जाया गया है। और कुएं में से क्या कुछ मिला इसकी पुष्टि फिलहाल स्थानीय पुलिस द्वारा जो है वो नहीं की गई है, लेकिन पंजाब पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है। जी अमित, क्या स्थानीय पुलिस द्वारा भी किसी तरह की दबिश की जा रही है इलाके में?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि एसपी ऊना ने साफ कर दिया है कि ये जो युवक यहाँ से पकड़ा गया है इसके कहाँ उठना बैठना था, क्या इसकी पूरी दिनचर्या थी, उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो ली जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में इस मामले को लेकर जो स्थानीय और लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। जी शुक्रिया अमित हमारे इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि पंजाब बम धमाके के तार हिमाचल से जुड़ रहे हैं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं जेबीटी कमीशन का परिणाम घोषित न होने के चलते अभ्यर्थी चिंता में हैं। इसी के चलते प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से अभ्यर्थी शनिवार को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर पहुंचे। बता दें कि पोस्ट कोड 721 जेबीटी कमीशन के 617 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया 2019 में शुरू की गई थी। 3 साल का वक्त बीत जाने के बाद जेबीटी कमीशन का परिणाम घोषित नहीं हो पाया है। इस कारण जेबीटी कमीशन के परिणाम का इंतजार कर रहे युवाओं के भविष्य दांव पर लगा है। यह है कमीशन का एग्जाम जिसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, के लिए एक स्क्रूटनी की गई थी, लेकिन अभी उसके आगे भी हमारा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया है। तो हम बोर्ड से यही आज विनती करने आए हैं कि कृपया जेबीटी का जो प्रोसेस है उसको आगे चलाया जाए, जिसको लगभग अब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन आज तक जो हमारा रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं हो पाया है। हमारा केस चला था जिसकी जजमेंट बीएड के फेवर में आई थी और उसी जजमेंट पे फिर हाई कोर्ट में फिर से स्टे लग गया और हमारी कमीशन का रिजल्ट जो है उसका हम लोग वेट कर रहे हैं। पर्यटन नगरी डलहौजी आजकल सैलानियों से गुलजार है। पर्यटक भारी संख्या में डलहौजी में सैर सपाटे के लिए पहुंचे। सुभाष चौक से लेकर गांधी चौक तक सैलानियों की चहलकदमी देखी जा रही है। इन दिनों महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब में सबसे अधिक सैलानी यहां मौज मस्ती करने के लिए पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले 2 पर्यटन सीजनों में कारोबारियों को कोरोना संक्रमण के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इस बार सीजन के शुरुआत में सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ने से कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। चंडीगढ़ से आया हूँ। यहाँ पे मतलब चंडीगढ़ में तो बहुत अभी इस टाइम पे 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा है। तो यहाँ पे वैसे ही खजार पार्क वगैरह, सुभाष चंद्र बोस जी का चौक यहाँ पे वगैरह सब फेमस है। तो यहाँ पे बस घूमने आया, ठंडी हवा चल रही है। सर मैं गुरदासपुर से आया हूँ और यहाँ पे वैसे ही डलहौजी घूमने आए थे। काफ़ी गर्मी पड़ रही थी गुरदासपुर, तो यहाँ पे अच्छा वेदर है, अच्छा घूमने को, खाने को, पीने को सब है। वहीं चंडीगढ़ की बुड़ैल मॉडल जेल के बाहर शनिवार देर शाम एक संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल के जवान जब बुड़ैल मॉडल जेल के बाहर रूटीन चेकिंग कर रहे थे तभी उनकी नजर इस बैग पे पड़ी। पुलिस जवानों ने इस संदिग्ध बैग को खोलकर तलाशी ली तो उसमें से एक टिफिन बम और डोटेनर बरामद किया गया। बैग में टिफिन बम और डोटेनर को देख जेल के अंदर अधिकारियों के बीच अफरा तफरी मच गई। तत्काल इसकी सूचना चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी और एसएसपी कुलदीप सिंह चहल को दी गई। सूचना पाते ही चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल, क्राइम ब्रांच, बम स्क्वाड और मोहाली पुलिस की ऑपरेशन सेल की टीम मौके पर पहुंची और इस पूरे इलाके को घेर दिया गया। बुड़ैल दीवार के पास एक सस्पेक्ट बताया जा रहा है कि डेटोनेटर और एक्सप्लोसिव की चीज़ें होती हैं वो मिलने से सनसनी फैली थी, जिसके बाद पूरे जो एरिया को सील कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि पूरी बॉम्ब स्क्वाड की टीम और आर्मी की जो बॉम्ब स्क्वाड है वो यहाँ पर पहुँची थी और उसके बाद जो आसपास का एरिया है उसको सील कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई। हालांकि बताया जा रहा है कि कल इस पर ऑपरेशन दोबारा से किया जाएगा, उसके बाद इसको अगर एक्सप्लोसिव मिलता है तो उसको डिफ्यूज़ किया जाएगा। हालांकि बॉम्ब स्क्वाड और पुलिस जो ऑफिसर्स हैं वो रात भर यहाँ पर ड्यूटी पे रहने की बात जो है वो की जा रही है, क्योंकि रेस्क्यू जो टीम है वो भी यहाँ पर रहेगी मौजूद। चंडीगढ़ पुलिस की जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है वो भी मौके पर मौजूद रहेगी, जिसको लेकर अब जो पुलिस है वो भी काम कर रही है। जो रेस्क्यू टीम के हेड हैं वो भी हमारे साथ हैं। सर, आप स्टार्टिंग से ही यहाँ पर मौजूद थे, इन्फॉर्मेशन क्या थी और क्या चीज़ें निकल कर अभी तक आई? नहीं, हमें तो कॉल आई थी कि ऐसे करके यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सप्लोजिव मिला, तो हमारी टीम पूरी टाइम पे पहुँच गई। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, जेसीबीज, मशीन्स हम सब ले आए थे
बट अभी वो उन्होंने आर्मी को कॉल किया था ना, दे आर टेकिंग अ डिसीजन। जी, तो आर्मी आई सर, बॉम्ब स्क्वाड आया, कुछ अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई? नहीं, बिकॉज वी आर नॉट सो क्लोज टू दैट थिंग, बिकॉज क्योंकि ये एक्सप्लोजिव का मामला है, तो अब तो आर्मी हैव टू टेक अ डिसीजन। उन्होंने क्या डिसीजन लिया वो पता नहीं है। प्रिकॉशनरी को लेकर किस तरह के अरेंजमेंट? वो हमने उसका पूरा सैंड बैग से कवर कर दिया, जो जो हमें गाइडेंस दी गई हमने उसके मुताबिक उसको पूरा कवर कर दिया। नाउ इट इज टोटली सेफ। अब सुबह मॉर्निंग में करेंगे। जो आपकी टीम है वो रात को रहेगी यहाँ पर पूरा सील के? हालांकि पुलिस, हाँ बिल्कुल, हमारी फायर की टीम यहाँ पे रहेगी एक जी, और एक मेरी टीम रहेगी यहाँ पे जी, और डॉक्टर्स हमारे स्टैंड बाय रहेंगे। तो सर आसपास के एरिया को भी सील करने की बात जो है? हाँ, ये पूरी रोड सील है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।